सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 5 जनवरी 2020 को नशामुक्त शाकाहारी सम्मेलन में बम्बई तथा आसपास के आप प्रेमियों का शाकाहारी नशामुक्त समागम में शरीक होने के लिए दूर दूर से आए हुए प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। आप प्रेमियों पर भी उस मालिक की दया मेहरबानी कि आपको अंदर से प्रेरणा मिली कि चलना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता कब होती है? धर्म कर्म के प्रचार की इस तरह के सत्संग आयोजन की जरूरत कब पड़ती है? जब लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब कुदरत साथ नहीं देती, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं होती है, बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष बहुत बढ़ जाता है, झूठ फरेब बेईमानी ईर्ष्या द्वेष जब बहुत बढ़ जाता है, जब लोग अपनी आंखों से माँ बहन बहू की पहचान खत्म करने लगते हैं, जब लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ काम करते हैं, खाने सोने का ही काम जो पशु और पक्षी करते, बच्चा पैदा करने का काम जो पशु और पक्षी करते, वही काम जब इंसान मनुष्य भी करने लगता है, तब उनको बताने समझाने और जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। पहले के समय में बराबर इस तरह के जागरण का, इस तरह के समझाने बताने का कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होता रहता था और गृहस्थ जाते थे, सुनते थे, समझते थे, जो संत महात्मा बताते थे उसके अनुसार जब चलते थे तो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं, कोई तलाक के मुकदमे नहीं, कोई दहेज का मुकदमा नहीं, कोई आदमी घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भगता नहीं था, कोई औरत घर के झगड़ा झंझट से जलकर मरती नहीं थी। आपस में बड़ा प्रेम था, इंसान इंसान के काम आता था, भाई भाई में इतना प्रेम था कि देखो राम के साथ प्रेम में लक्ष्मण जंगल चले गए। राम ने पिता के आदेश का पालन किया। राज गद्दी की तैयारी शुरू हो गई थी कि राजा बना दिए जाएंगे, लेकिन पिता ने जब हुक्म दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए जंगल चले जाओ, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। आप देखो पिता की आज्ञा का पालन बच्चे कितना करते थे। आप देखो कि राजा राम प्रजा का इतना ध्यान रखते थे कि एक छोटी जाति जिसको कहा गया कपड़ा धोने वाली, जिसको धोबी कहा जाता है, उसकी पत्नी ने यानी उसके पति ने अपनी पत्नी को थोड़ा सा ताना मारा और उसके कहने पर
उन्होंने अपनी सती जैसे सीता पत्नी का परित्याग कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया था। इतना ध्यान रखते थे। कब? जब सत्संग सुनते थे, सत्संग वचनों का पालन करते थे। राम जब पैदा हुए थे तो राजकुमार राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, भगवान राम नहीं थे। लेकिन विश्वामित्र ने उनको आश्रम पर रख करके पढ़ाया, समझाया। 9 गुण उनके अंदर भरे थे। राजेश तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालुष्या, वेद पाठी, ये तो 9 गुणा। ये 9 गुण उनके अंदर जब भरे तो उन्होंने कर्म शक्ति के द्वारा अन्य समझ लो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि ली। आप ये समझो कि उन्होंने काम करके, मेहनत करके, त्याग करके, जंगल जंगल घूम करके अन्य भगवान की उपाधि ले ली। और उनके जाने के बाद भी आज देखो जगह जगह उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, रामलीला, रासलीला हो रही। ऐसा काम उन्होंने किया, वो विश्व प्रसिद्ध बन गए। तो अब आपको इस बात को समझना चाहिए कि भाई ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब शिक्षा के द्वारा हुआ, ये जानकारी से हुआ और अमल करने से ये हुआ। तो आज ये नशा मुक्त शाकाहारी जो समागम आपका संपन्न हो रहा है, आप लोगों को सुनना और समझना चाहिए। अभी कुछ देर पहले लोगों ने अपने अपने विचार इधर गोष्ठी में रखे थे, गोष्ठी में बताया था उन्होंने बातों को। उनकी बातों को पकड़ना चाहिए और शाकाहारी नशा मुक्त रहना चाहिए। देखो, धर्म की स्थापना के लिए, आप समझो धार्मिकता लाने के लिए ये प्रथम दर्जा है, पहली सीढ़ी है। अगर दया नहीं आएगी तो दया धर्म कैसे आएगा? और दया अगर निकल गई तो समझ लो कि उसकी दया नहीं होगी किसकी? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म, जिसके लिए अहिंसा परमो धर्म बताया। यानी आप समझो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, तो रहम अगर नहीं आएगा, दया नहीं आएगी, तो कैसे यानी समझो कि धार्मिकता रहेगी, कैसे बरकत मिलेगी, कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा? आप ये समझो दया धर्म का मूल है। यानी समझो कि ये प्रथम सीढ़ी है दया धर्म की। आप ये समझो कि जब से ये मांसाहार बढ़ा तब से लोगों के अंदर से दया भाव खत्म होता गया। आप देखो, जो आदमी खाता है उसी का खून बनता है, जिस चीज को खाएगा खून उसी का बनेगा। मांस का जो खून बनता है उससे दया अंदर से खत्म हो जाती है, क्योंकि खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य का जो खून है वो शाकाहारी है, और मांस का जब खून बना तो खून बेमेल हो गया। अब जब बेमेल हो जाता है तो खून में गर्मी आ जाती है, और गर्मी आती है तो क्रोध आता है, और क्रोध पाप करवाता है। आप ये समझो क्रोध ही मरवाता कटवाता है। आप ये समझो कि जैसे कोई शाकाहारी आदमी हो, मांसाहारी आदमी हो, दोनों की आप तुलना करिए तो मांसाहारी में क्रोध ज़्यादा होता है, दया भाव नहीं होता है, खून का असर होता है। कहते हैं कि खून का बड़ा असर होता है। शादी ब्याह जब लड़कियों की देखने के लिए पहले लोग जाते थे, खानदान देखते थे कि कहीं खून बेमेल तो नहीं हो गया है कहीं। बहुत सारी चीज़ों को पहले के लोग देखते थे। आज की तरह से इतने पढ़े लिखे एमए पीएचडी डी लेते तो नहीं होते थे, लेकिन सामाजिक ज्ञान समाज में रहने के नाते उनको बहुत होता था, अनुभव बहुत होता था। पुरानी चीज़ें जब खत्म होने लग गई
तो देखो अशांति ही अशांति चारों तरफ है। आप देखो सभी लोग परेशान हैं, चाहे खेती करने वाले किसान हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, राजनेता हों, विद्यार्थी हों, मजदूर हों, सब के सब परेशान हैं इस समय पर। आप ये समझो कि पुरानी चीज़ें, पुराने विज्ञान को अनेक समझ लो कि जब अब लोग आज अपनाते हैं तो देखो सुख का अनुभव करते हैं। आप देख लो आदमी की तुलना तो छोड़ो, पशु और पक्षियों की तुलना करके आपको बताते हैं कि कैसे इनके अंदर क्रोध जाता होता है, कैसे ये मांसाहारी लोग अन्य समझ लो कि ये हिंसक हो जाते हैं। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। बैल को आप चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, दरवाज़ा खोलोगे, सुबह आराम से निकल जाएंगे, शाकाहारी हैं। कुत्ता मांसाहारी होता है। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे, लेकिन आवाज़ बाहर सुनाई पड़ती रहेगी। ची पू 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 पा पा, यह सब रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। कारण क्या है? खून उबलता है, उससे क्रोध आता है तो एक दूसरे को नोचते हैं, काटते हैं। तो ये विनाश का कारण बन रहा है। नशा छोटे छोटे बच्चे करने लग गए, औरतें करने लग गई, फैशन में लड़कियां करने लगी, कहती हैं फैशन है ये। अरे ऐसा कौन सा फैशन कि जिसमें शरीर नष्ट हो जाए, जिसमें आप समझो कि धर्म नष्ट हो जाए, जिसमें मानवता खत्म हो जाए, जिसमें जनहित के बजाय अहित होने लग जाए, देश हित के बजाय अहित होने लग जाए, ये कौन सा फैशन है? आप इस बात को समझो कि बच्चों को आज ये संकल्प बनाना चाहिए, बच्चियों को संकल्प बनाना चाहिए, आप सब लोगों को ये संकल्प बनाना चाहिए कि हम शाकाहारी रहेंगे और नशा मुक्त रहेंगे। कोई भी नशा हो खराब होता है, चाहे हल्का नशा हो चाहे तेज नशा हो, लेकिन हल्का नशा होता है वो बर्दाश्त हो जाता है, और जो तेज नशा होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है तो पागल कर देता है। हल्का जहर खाता है आदमी, बच जाता है। बुद्धि तो खराब करता है, वो भी तकलीफ तो शरीर को देता है, लेकिन ज़्यादा जहर हो जाता है तो वो समझो कि मरता है, मारता है। आप ये देखो कि जैसे बीड़ी है, तंबाकू है, कोई खाता है तो उसको ये शरीर बर्दाश्त कर लेता है, उसमें हल्का नशा होता है, ओके मैंने हल्का नशा होता है। लेकिन कोई शराब पी ले, ताड़ी पी ले, अफीम खा ले तो होश में रह जाता है, और होश में जब नहीं रह जाता है तब उस गलत से गलत काम कर बैठता है, मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, देश के खिलाफ काम करता है, समाज के खिलाफ करता है। आप ये समझो कि वही देशद्रोही, वही आतंकवादी, वही समाजद्रोही, वही मातृद्रोही बन जाता है। उसको तो बस इच्छा की पूर्ति का सामान मिलना चाहिए, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को आज के दिन इस बात का प्रचार भी करना है कि भाई शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। आप देखो कि जब से ये चीज़ें बढ़ी तब से बीमारियां बहुत बढ़ गई। वही जो हमने बताया कि खून बेमेल हो गया, अब तालमेल जब नहीं खा रहा है तो शरीर का सिस्टम ये बिगड़ गया। आप ये समझो कुदरत ने जो चीज़ें बनाई उसको अगर खाया जाता तो शरीर का सिस्टम में सही रहता, बुद्धि खराब न रहती, न होती। कोई कितना भी देखो पूरी कर लेता है, कहता हम पूरी कर रहे हैं,
दान दे रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। आप समझो कि कहता है कि हम तीर्थ कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कहते हैं दान कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी और आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो भी पूजा उपासना होती है वो कबूल नहीं होती। रावण देखो कितना भक्त था। आप ये समझो कि कहते हैं कि सिर काट कर चढ़ाता था, यानी सिर का मतलब क्या? अहंकार। अहंकार को बिल्कुल खत्म कर देता था। ये सोच लेता था कि जो समझे प्रभुता परछाई, प्रभुता पाहिता ही मद नहीं। आज हमारे धन है, बल है, शरीर में ताकत है, लेकिन कल नहीं रहेगी, उसको अहंकार नहीं आएगा। तो जब धार्मिक भावना के अंतर्गत काम करता था, जब अनुष्ठान करता था, तब यानी समझो उसकी बुद्धि सही रहती थी। लेकिन जैसे मांस खा लेता था और शराब पीता था, दूसरे की बहन बहू बेटी को गलत नजर देखने लगता था, तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, अट्टा रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। आप इस बात को समझो कि जब बुद्धि खराब होती है तब आदमी को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अपने समझ से अच्छा भी करता है, लेकिन लोगों के लिए और उसके लिए बुरा होता है। लोग तो कहते हैं मंदिर बनवाएंगे, मंदिर में पूजा पाठ करवाएंगे, पुजारी रख देंगे और दोनों समय भोग लगवाएंगे, और हम अपने मेहनत यानी जो कमाई करते हैं उस कमाई का उसमें लगाते रहेंगे, धर्म करते रहेंगे। लेकिन जो उसमें बैठकर पूजा करते हैं और जो पूजा करवाते हैं और जहाँ पर पूजा होता है, वो तीनों जगहें जब गंदी हो जाती हैं तब कैसे पूजा कबूल होगी? मंदिर बनवाने वाला भी मांसाहारी, पुजारी भी मांसाहारी, जहाँ पर मंदिर, जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ भी पकता है, वहाँ भी ऐसे बुद्धि खराब होने वाले काम होते हैं, तो पूजा उपासना कैसे कबूल होगी? आप देखो कोई मंदिर बनवाता है, अब उस जगह पर चले जाओ, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या गुरुद्वारा में पूजा पाठ, इबादत, ग्रंथ के पाठ करने की जगह बनवाया, लेकिन वहाँ पर आप मुर्दा मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, तो कोई पूजा इबादत नहीं करता है, ग्रंथ का पाठ नहीं करता है, कहते जगह गंदी हो गई। तो ये मानव मंदिर है, उस मालिक भगवान ने विशेष दया करके दिया है। अब इसको जब आप गंदा कर लोगे तो कितना भी पूजा पाठ आप करोगे, आपका कबूल नहीं होगा। दौड़ते रहो, दरख्वास्त देते रहो, तर करते रहो, लेकिन सुनवाई न हो तो समय निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यह मनुष्य शरीर प्रेमियों जो आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर तन दुर्लभ पाया। आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ के हो और यहाँ आकर कैसे फंस गए हो। आप सब लोग सतलोक के वासी हो, सतपुरुष के आप यानी बेटा हो। जितने भी जीव हो सब आप उन्हीं के हो, लेकिन उनको भी आप भूल गए और अपने को भी आप भूल गए मैं कौन हूँ, और यह भी भूल गए कि हमको ये दुनिया संसार छोड़ करके जाना है। जबकि देखो ये सत्य है कि इस मृत्युलोक में, इस दुनिया संसार में, इस धरती पर जितने भी लोग आए सबको छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है,
और जो पैदा होता है वो मरता है। तो आज आपको इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा ये शरीर छूटेगा, हमको इस दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। इच्छा से जाना पड़े या अनिच्छा से जाना पड़े, नहीं अगर तरीका सीखा आने जाने का ऊपर, मुक्ति मोक्ष का तरीका अगर नहीं सीखा तो जबरदस्ती ये जीवात्मा निकाली जाएगी। ये जो परमात्मा की अंश 5 महीना 10 दिन के जब माँ के पेट में थे डाली गई और तब से अभी ये इस शरीर के अंदर में है, इसको जबरदस्ती यमराज के दूत निकालेंगे। आप ये समझो कि उस समय पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, पंडित मुल्ला पुजारी हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, आप समझो किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। आखिरी वक्त पर देखो, आने समझो कि जब आते हैं खाली कराने के लिए तो रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता है। आप देखो जो कर्म आने समझो आदमी कर रहा है, उसकी सजा जब मिलने लगती है तब उस वक्त पर किसी का जोर उस सजा से बचा नहीं सकता है। भले आप ये सोचो कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बल है, हम किसी कुर्सी पर हैं, ओहदे पर हैं, फोन कर देंगे, हमको कोई छेड़छाड़ करेगा, सामान ले जाने लगेगा तो फोर्स आ जाएगी, बचत कर देगी। आप ये भले सोचो कि हम कितना भी समझो कि तकलीफ में आ जाएं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया इलाज करा करके हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये आपका भ्रम और भूल है। लोग सोचते हैं ना कुछ नहीं होगा, बढ़िया अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और फिर इलाज करा लेंगे। आप देखो ऐसे ऐसे अस्पताल बने कि मरीज को हेलीकॉप्टर से ऐसे उठाते हैं और अस्पतालों के छत पर ले जा करके वहीं ऐसे उतार देते हैं और वहाँ स्ट्रेचर लिए हुए 4-6 लोग खड़े रहते हैं, लेटाया, तुरंत ले गए ऐसे कमरे में जिसमें एक तरफ से मशीनें लगी रहती हैं, 4-6 डॉक्टरों का पैनल वहीं खड़ा रहता है, अपनी अपनी मशीन की तरफ सब देखते हैं कि लीवर क्या बता रहा है, किडनी क्या बता रही है, हार्ट का कितना सिस्टम सही है, लंग्स का क्या हाल है, अपने अपने डॉक्टर सब नोट करते हैं और फिर बैठ करके और फिर दवा लिखते हैं। अब 4-6 डॉक्टरों ने मिल करके दवा लिखा, क्योंकि बहुत बढ़िया अस्पताल है, जेब खाली कर देने वाला, जमीन जायदाद बेच देने वाला अस्पताल है। तो अब ऐसे के बल पर यह सब हो रहा है। अब उसमें बढ़िया से बढ़िया दवा लिखी गई, चिल्ला रहा था, नींद नहीं आ रही थी, छटपटा रहा था, दवा खिलाई गई, थोड़ी देर तक दवा ने काम किया, उसके बाद फिर चिल्लाया 1 घंटे के बाद, फिर सब डॉक्टर नर्स ये वो सब दौड़े, पैसा दौड़ा रहा है सब लोगों को, क्योंकि इसी का पैसा मिलता, तनख्वाह मिलता है उनको। अब दौड़ करके गए, कोई हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा, कोई नक पकड़ा, कोई हाँ हूँ करने लग गया, क्या तकलीफ है, बोली अभी ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आप ये समझो, थोड़ा सा डांडर बना, डॉक्टर आया, उसने कहा चलो ये दूसरी दवा देते हैं, दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी लगा दिया, बोला घबराने ज़रूरत नहीं, अभी आराम मिल जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट आराम रहा, फिर चिल्लाया, बोले भाई अब तो दवा बाहर से मंगानी पड़ेगी, अमेरिका से, पैसे के बल पर अमेरिका से भी दवा आ गई, उसको भी खिला दिया, उससे भी नहीं आराम। बोले डॉक्टर बाहर से मंगाने पड़ेंगे विदेश से, पैसे के बल पर वो भी आ गए। उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इंजेक्शन देता हूँ, तुरंत नींद आ जाएगी, 4 घंटे आराम से सोएंगे। और लगा करके इंजेक्शन चला गया, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, थका हूँ, रात को जगता हुआ आया हूँ हवाई जहाज में बैठ करके, लगा के चला गया है। 1 घंटे के बाद फिर चिल्लाया, फिर डॉक्टर आया, दौड़ करके देखा भाई अब कौन सी दवा दे, कहा दवा भी
इसीलिए वहीं से लेकर आया, कहीं नकली दवा न मिल जाए, नकली इंजेक्शन न मिल जाए। लेकिन यह भी इंजेक्शन नहीं फायदा किया, चलो एक और लगाते हैं। उसके असर से भी 10 मिनट 15 मिनट चुप रहा, फिर चिल्लाया, अब कौन सी दवा दोगे? बताओ हमको, आप बहुत पैसे वाले हो, लेकिन कौन सी दवा दोगे? आपने मांस खाते समय ये नहीं सोचा कि ये किसी जानवर को तड़पा करके मारा गया है? अब क्या वो हमको नहीं तड़ पाएगा? हाथ उसका पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, बांध दिया, दबा दिया, 2 आदमियों ने गला को जब काटा, किससे गुहार लगाएगा? आपको कोई अभी मारने लग जाए, 4 आदमी दौड़ेंगे बचाएंगे, उसको कौन बचाएगा? क्योंकि सब तो वही कातिल हैं जितने हैं उस घर के, किसी को रहम है? पापी पेट के लिए देखो तड़पा के मार रहे हैं उसको। अब आप इस बात को समझो कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो मालिक होता है, परमात्मा होता है। आप इस बात को समझो कि जिसको अन्य समझ लो कि अन्य वो नाराज जब होता है तब कोई नहीं बचा पाता है, और नहीं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप ये समझो जब बचाना चाहता है, लेकिन बचाने के लिए, समझाने के लिए किसी न किसी संत महात्मा को भेज देता है। अब उनकी बात को जब नहीं सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं, तब तो सजा भोगनी ही पड़ती है। तो आवाज़ को कहा मत सता गरीब को, वो रो देगा, अब जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। वो भी उस वक्त मदद नहीं करता है, क्योंकि कहता है कि भाई जब बताया गया, समझाया गया, भेजा गया किसी को कि जाओ समझाओ और बताओ, और नहीं माने तो अब मुँह उधर कर लेता है, दया भाव को ख़त्म कर देता है, तब कर्मों की सजा मिलने लगती है। आप देखो, कहा गया मत सता गरीब को रो देगा। कबीर साहब ने कहा जो गल काटे आपका, जो गल काटे और का, अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो बदला जब वो उसके कर्म जब लेने लगते हैं तब कोई सहायक नहीं होता। और आप ये समझो कि जब समय पूरा हो जाता है, 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर इंसान मानव को खर्च करने के लिए मिली है, और जब ये ख़त्म होती है तब इस शरीर को खाली करना ही पड़ता है। आप इस बात को समझो कि हर आदमी, हर इंसान को सांसों की पूंजी यानी खर्च करने के लिए ये दी गई है गिन करके। अब जो जैसा खर्चा करता है, बैठे 12, बैठने से कम खर्च होती है, चले 18, चलने से ज़्यादा खर्च होती है, सोवे से 36, उससे भी दूना खर्च हो जाती सोने से, और रति क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, अगर भोग में जीवन ज़्यादा बिताएगा तो उम्र ज़्यादा खत्म होगी और जल्दी मृत्यु होगी। यही कारण है कोई 90 साल 80 साल जिंदा रहता, कोई 40-45, कोई 18-20 साल में ही चला जाता है। तो जाना सबको पड़ता है। जब समय पूरा होता है और तरीका नहीं सीखा जीवात्मा के निकलने का, प्राणों के निकलने का, तो यमराज के दूतों को खाली कराना पड़ता है। आपको ये भी बता दें, जो संत होते हैं अपने प्राणों को वो जब चाहते हैं निकाल देते हैं। जीवात्मा अलग है, वो प्राण अलग है। जीवात्मा परमात्मा की अंश बहुत छोटी, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आप तो प्राणों को भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि प्राण क्या है? हवा है, यानी आप ये समझो वायु है, तो वायु दिखाई नहीं पड़ता। वैसे वायु का रंग है हरा, धरती का रंग है पीला, यानी समझो कि अलग अलग रंग है, लाल, पीला, हरा, नीला, शोक, सफ़ेद, ये सब रंग हैं। और यह रंग मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और यही रंग नुकसानदेह भी हैं। जब जानकारी हो जाती है तब उस रंग का प्रयोग जब लोग करते हैं तो उससे तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं। जो डॉक्टर लोग हैं, आप जानते होंगे, कलर थेरेपी एक चल रही है,
सिर में दर्द है तो पॉइंट होता है वहीं लगा दो, रंग लगा दो। पेट में तकलीफ है, लैट्रिन नहीं साफ हो रही है तो रंग लगा देते हैं, उससे यानी समझ लो तुरंत आराम मिलता है। इसीलिए देखो ये बच्चियाँ रंग लगाती थी, मेहंदी लगाती थी उंगलियों में, नाखूनों में, एड़ी में, तो इससे बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होती थी। मोटा मोटा यानी समझो कि पैरों में कड़ा पहनती थी, हाथों में, चूड़ियों में ये नसें सब दबती रहती थी। इससे सिर्फ एक्यूप्रेशर अपने आप होता रहता था। लोग पैदल चलते थे तो ये जो रोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है पैरों में ये चुभती थी, ऐसे ही बहुत से मर्ज दूर हो जाते थे। 15वें दिन 8वें दिन व्रत का नियम बना दिया गया था कि नमक नहीं खाओगे, नमक की अधिकता हो जाती है, रोग हो जाता है। नमक नहीं खाओगे, एक टाइम खाओगे, मीठा भोजन करोगे, केवल पानी पियोगे, एकादशी के दिन निर्जली जिसको कहते हैं रहोगे तो पेटों की सफाई हो जाएगी। तो ये सब नियम बनाए गए थे। अब जल्दी कोई कुछ करता है? आप देखो प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग बहुत काम करते, पता ही नहीं किसी को कब कौन चीज़ खाना चाहिए, न खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी ने कह दिया मूली फ़ायदा करता है, मूली खाना चाहिए, कब खाना चाहिए ये बताने वाले को भी नहीं पता है। यही मूली गैस नाशक है, सुबह खाओगे तो गैस को ख़त्म करेगी, लेकिन खुद नहीं पचती, पेट में पड़ी हुई चीज़ को पचाती है। उसका पत्ता जब खाते हो तब वो खुद पचती है। सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली और शाम को मूली शूली। लेकिन कहते हैं कि खीरा मूली ये सब अगर सलाद में रात को नहीं परोसेंगे तो लोग कहेंगे दरिद्र हैं, गरीब हैं, सलाद भी नहीं खिला पाए। अब आप इस बात को समझो, यही खीरा, सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा हीरा। आप देखो बताया गया दिनांतरे पिबेत दुग्धम, निशांतरे पिबेत बारी, भोजनांतरे पिबेत तक्रम, त्रेय स्वास्थ्य वर्धकम। रात को दूध पीना चाहिए सोने से पहले, पेट साफ करता है। सुबह उठ करके रात का रखा हुआ ठंडा पानी पीना चाहिए। आप ये समझो, उसके बाद शौच जाना चाहिए, थोड़ी दूर जाना चाहिए, दूर न जाओ तो टहल लेना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो कि सुबह पानी पीना चाहिए, भोजनांतरे दोपहर में, भोजन के बाद। तक्र, तक्र किसको कहते हैं? तक्र से शक्र से दुर्लभम, इंद्र को भी दुर्लभ है। ये छाछ और मट्ठा गर्मी को पेट के ख़त्म करता है, यानी कि गर्मी को ख़त्म करता है। लेकिन दोपहर में 11-12 बजे के अंदर बीच में पी लेना चाहिए खाना खा करके। अब आप समझो 11 बजे 12 बजे लोग नाश्ता करते हैं, 4 बजे खाते हैं, रात को 1 बजे खाते हैं, सिस्टम भी बिगड़ गया। तो अब रोग क्यों नहीं होगा? अस्पतालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे भाई, दवा की फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खुलेंगी? वो तो होना है। नुकसान इतना % तनख्वाह का दवा में तो जाना ही जाना है, बिजनेस का इतना पैसा तो जाना ही जाना है कमाई का। तो अब आप इस बात को समझो कि नियम और संयम लोगों का गया छोड़। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कर्म जब से ये बने, पहले कर्म नहीं थे, लेकिन जब से कर्म बने तब से कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाता है। पहले सतयुग में कर्म नहीं था, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब कर्म नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कर्म लोगों के युग के प्रभाव से ही अन्य समझ लो कि बढ़ते गए, खराब होते गए, कर्माते गए। तो कर्मों की सज़ा जब मिलती है तब आप ये समझो कि अन्य उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है। तो जब समय पूरा होता है तो यमराज के दूत आते हैं और इस शरीर को खाली कराते हैं। फिर उस वक्त पर भी किसी का कोई जोर नहीं चलता है और 2 मिनट भी नहीं लगता, फटाफट हुक्म करते हैं 1 मिनट में खाली करो। नहीं खाली करता, इस शरीर को मोह रहता है तो आप ये समझो मार मार करके खाली कराते हैं। किनका? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनका, जो खाने पीने मौज मस्ती में ही पूरे जीवन को बिता देते हैं उनका। बाकी जो संत होते हैं आराम से अपने प्राणों को निकाल लेते हैं, जो साधक सिद्ध होते हैं
वो यानी उनके प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं। सुषमना क्या है? इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये शरीर को चलाती हैं। और ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये शरीर को चलाते हैं। आप समझो कि इन्हीं 3 नाड़ियों से 72,000 नसें निकली हुई हैं। ऑपरेशन में जब वो कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ऑपरेशन से बचना चाहिए। कम खाओगे, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से हजम हो जाएगा। ज़्यादा खाने में ही या नहीं नियम संयम का पालन न करने की वजह से ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सुषमना नाड़ी फोड़ करके निकलती है। देखो, एक नस इधर हड्डी पर यानी पड़ती है नाड़ियों के, यहाँ उसका हुआ आता है। यानी सिस्टम ऐसा बनाया कि वहाँ से जुड़ी हुई है। और 2 इधर से हैं, आँख से होकर कान से लेकर यहाँ से और मुँह तक इधर, और फिर उसके बाद फिर इधर, और फिर यहाँ कंठ पर आ जाती है। और जो आप समझो जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यानी जिसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया, नुक्ताए सफ़ेद कहा गया, जिसको नुक्ताए सफ़ेदा, तो यहाँ पर वो बैठी हुई है। अब आप ये समझो मन भी वहीं पर, मन अलग है और प्राण अलग हैं। प्राण 10 प्रकार के हैं, अलग अलग प्राण। प्राण समान ये सब हवा है। प्राण समान देवदत्त, धनंजय, क्रोम की शीश, ये 5 प्राण तो नीचे की तरफ हैं, 5 ऊपर के, 10 प्रकार के प्राण हैं ये। तो आप ये जो यानी इसका जो शरीर का सिस्टम है वो समझो इसी तरह का है कि जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और मन भी यहीं पर है उसके साथ। मन का भंडार कहाँ है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी क्या है? जो नए लोग आए हो अभी बताया जाएगा, तब आप समझ जाओगे। और सतलोक से जीवात्मा उतारी गई, धीरे 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 ऐसे सीढ़ी सीढ़ी ऐसे उतरी, और जहाँ पर जीवात्माएँ उतरी वहीं पर लोक बन गया। और वहाँ पर जो देख रेख करने वाला, इंतजाम करने वाला, उसमें से एक वो मालिक बन गया और उनका नाम हो गया उनका कि उनका ये नाम है। जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अलग है, और आप ये समझो उत्तर प्रदेश का अलग है, यानी आप समझो राजस्थान का अलग है, और ये जो देश है, देश का प्रधानमंत्री अलग है। ऐसे ही यानी जगह 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 ऐसे बन गया। अब ये है कि यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे है और वहाँ एकदम से ऊपर है, ऊपर से ही ये उतरा है। तो अलग अलग लोक हैं, तो उन लोकों में जीवात्माएँ आएंगी। तो वहीं पर मन का भंडार है त्रिकुटी के पास में। तो त्रिकुटी के पास में मन के भंडार से मन उतर करके इधर आ जाता है। आप ये समझो जीवात्माएँ भी अलग अलग हैं। आप जितने लोग बैठे हो अलग, सबके अंदर जीवात्मा है और सबके अंदर मन है। जिस तरह से जीवात्माओं का भंडार है ऐसे मन का भी भंडार है। तो वहीं मन लग जाता है वहीं पर। अब मन की डोर किसको दिया? उन्होंने माया के हाथ में दिया। किसने? जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिनको काल भगवान निरंजन कहा गया, ईश्वर कहा गया। तो उनके अंदर में मन काम करता है। सूरत जीवात्मा की डोर किसके हाथ में है? कि जिनके द्वारा इधर ये उतारी गई, जिनके जरिए इधर ये विस्तार हुआ, जिन्होंने इस शरीर को बनवाया। मसाला तो सतलोक से आया, लेकिन इनको दिया गया बनाने तैयार करने के लिए। जैसे फैक्ट्रियों में सामान अलग अलग बाहर से आता है दूसरे देश से, और यहाँ पर असेंबल करते हैं, गाड़ी तैयार करते हैं। ऐसे मसाला तो वहाँ से आया, लेकिन बनाया बनवाया इन्होंने। मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक अलग होता है, मैनेजर कौन होता है अलग होता है, और कर्मचारी अलग होते हैं। ऐसे ही यानी समझ लो कि इन्होंने इसको तैयार कराया। तो सूरत जीवात्मा के डोर उनके हाथ में है, और प्राण यानी समझ लो कि सबके अंदर अलग अलग है। प्राण तो यह हवा है। आप देखो जैसे लोग गर्मी जब लगती है तो कहते हैं प्राण निकलने लग गया। हवा की जब कमी हो जाती है तो कहते हैं कि उब रहा है, मन उब रहा है, बेचैनी हो रही है, मालूम पड़ता है जैसे प्राण निकल जाएगा। तो यह हवा है। तो ये 10 प्रकार के तो प्राण हैं। तो जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं, और जो आप ये समझो कि धर्मनिष्ठ होते हैं
धार्मिक लोग होते हैं, रोटी खिला दिया भूखे को, प्यासे को पानी पिला दिया, नंगे को वस्त्र पहना दिया, बीमार का इलाज करा दिया, सत्य रूपी धर्म का पालन किया, हिंसा हत्या नहीं किया, परोपकार किया, सेवा किया, वो धार्मिक होते हैं। उनके प्राण आप समझो आँख से, मुंह से और कान से निकलते हैं। जो पापी कुकर्मी जीव हैं उनके प्राण निकलते नहीं, निकाले जाते हैं। आखिरी वक्त पर जो समय उसने दिया कि तुमको यह शरीर देता हूँ, जाओ इन हाथ से अच्छा काम करना, हाथ देता हूँ, पैर से अच्छे काम के लिए जाना, आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना, मुंह से अच्छा बोलना, शरीर से अच्छा काम करना, और इसको चलाने के लिए रोटी का इंतजाम मेहनती ईमानदारी से कर लेना, मकान बना लेना, आप ये समझो इसको ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना, लेकिन इसमें अपनी जीवात्मा को जगाना। यानी समझो जिस काम के लिए तुम मांग रहे हो माँ के पेट में तकलीफ में कि एक बार हमको बाहर निकाल दो, समर्थ गुरु की तलाश करके अपनी आत्मा को मालिक तक आप तक पहुंचा देंगे। यानी समझो कि हम जन्म मरण अब नहीं लेंगे, जन्म मरण की पीड़ा नहीं बर्दाश्त करेंगे, अम्मा के पेट रूपी नर्क में नहीं आएंगे। उस काम के लिए तुमको यानी समझ लो कि ये शरीर दिया, अब इसको पाक साफ रख करके इससे अपना काम कर लेना। तो जो इस काम को नहीं कर पाते हैं, इससे गुनाह करने लगते हैं, मार मार करके यमराज के दूध इसको निकालते हैं। आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुना ही नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, खून पानी हो जाता है। आप इस बात को समझो कि खून पानी होता है तब कोई ताकत नहीं रहती है, भय इतना पैदा हो जाता है। जैसे देखो कमजोर लड़का होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, डरने लगता है, ऐसे ही जब ताकत खत्म होती है तो भय बहुत पैदा हो जाता है। ऐसा यमराज के दूतों के देखते ही होने लगता है, और जब यमराज के दूतों के देखने होते लगता है तो आप समझो कि एकदम से सरेंडर कर देता है। जैसे बकरा को देखकर कसाई, बकरा जैसे भेड़िया को देखकर यानी बकरा डर जाता है, ताकत उसकी खत्म हो जाती है। भेड़िया इतना बड़ा जानवर होता, बकरा एक सींग मार दे तो भी पेट में सुराख हो जाए उसके। लेकिन जब आता है भेड़िया गांव में जहां बकरा रहता है, बाहर से आया और कान में से धीरे से मारा, नस होती है कान में, उसको मालूम रहता है, बस उसी पे से मारता है। ये जो बकर कट होते हैं, बकरा काटने वाले, जिस बकरे के कान को दबा देते हैं, यहीं पर ऐसे पीठ पन्नी से यहीं पर जैसे दबाए, सुस्त हो जाएगा, सूख जाएगा, पता नहीं है, इतना डर जाता है, खा नहीं पाता है, शोक में संताप में डर जाता है। तो अब आप ये समझो आदमी के भी नस होती है। छोटे बच्चे ऊँघने लगते हैं, स्कूल पढ़ने लगते हैं, मास्टर जी लोग ऐसे जैसे कान गर्म करते हैं, इसे थोड़ा सा नस दबाते तो इससे चैतन्यता आ जाती है। नींद आ रही हो, भजन पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो। अब कुछ लोग तो श्रोता हैं और कुछ लोग सोता हैं, इसमें ऐसे हो जाते हैं। परिस्थितियाँ भी रहती हैं, रात को जग के आए ट्रेन में, बस में, तो नींद आई जाती है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे कान को थोड़ा सा रगड़ देना चाहिए, चैतन्यता आ जाती है, एकदम होश आ जाता है, जागृति हो जाती है। तो जैसे मारा, मार करके ऐसे निकला, कैसे बकरा डर के मारे पीछे पीछे चल देता है, और गांव के बाहर जब निकल जाता है, आबादी के बाहर निकल जाता है, तो घूम करके पीठ के ऊपर सवार होकर के गर्दन में नस होती है उसको दबाता है, बस वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और जब गिर जाता है तब गला काटता है, खाता है। अब आप ये समझो ऐसे जीवात्मा डरती है, ऐसे ऐसे कांपता है, ये जो रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना मामा सबको पुकारता है, लेकिन उस वक्त पर कोई मददगार नहीं होता। तो शरीर तो यहीं छूट जाता है, और जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके ले जाते हैं। इस शरीर को जिसको आप
नहलाते धुलाते हो, इत्र फुले लगाते हो, बढ़िया कसरत करके कहते हो बॉडी बना लिया जाए, बॉडी बनाते हो। और आप ये समझो अच्छे मकान में बंगले में रखते हो, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया की गाड़ी में आप एक जगह दूसरी जगह ढो करके लाद करके इस शरीर को ले जाते हो, इसको प्रणाम सलाम कराते हो लोगों से, बढ़िया ऊंची कुर्सी पर बैठाते हो। इस शरीर को लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। अब ये देखो कुर्सियों पर ये लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, और आप लोग भी बैठे हो। इनको तो छोड़ो, अभी गांव के जो लोग बैठे हो उन्हीं में से किसी के शरीर पर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो तुरंत बोलेगा नालायक कहीं का, मिट्टी बता रहा है। और अगर जबरदस्त होगा, आप कमजोर पड़ोगे तो गाली गुप्ता भी दे देगा। और कुछ अगर बोलोगे तमाशा जड़ेगा कान के ऊपर, कहेगा मिट्टी है, बताओ ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, इसके लिए देवता तरसते रहते 24 घंटे। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, उसको ये मिट्टी बता रहा है, दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतिया बिंद हो गया। अब आप इस बात को समझो कि इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, और ले जाते हैं जला करके राख करके चले आते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम किसको कहते हैं? यहाँ से वापस फिर न लाना हो। शमशान घाट कोई मुर्दा लेकर जाता है और जलाने में दिक्कत आ जाए, रात भर रुकना पड़े, 2 दिन लग जाए, तो वापस नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे इस जीवात्मा को जब तक सतलोक नहीं पहुंचाओगे तब तक ये लौट लौट करके ये आती रहेगी। जब ये वहाँ पहुँच जाएगी, अपने वतन अपने घर जब पहुँच जाएगी, तब अन्य वापस आने वाली नहीं है। तो इस शरीर का आप ये समझो कि तो अंत कर देते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं लोग, रिश्तेदार आते हैं, समझाते हैं, भाई सब कुछ तो कर गए, अब क्यों रोते हो उनके लिए? घर मकान बना दिया, नौकरी लगवा दिया, दुकान खुलवा दिया, लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दिया, उनको भूल जाओ। समझा करके रोगा करके खा पी करके चले जाते हैं, नाम लेवा कोई शरीर का नहीं रह जाता है। और अगर अच्छा काम किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया, तो स्टेचू बन जाती है, जगह जगह पर मूर्ति बन जाती है, लेकिन उससे कोई फायदा लाभ आत्मा को होने वाला नहीं होता है। वो तो संबंध ही खत्म हो जाता है। आत्मा यानी शरीर के लिए आप कितना भी काम करो, यानी आप ये समझो उससे जीवात्मा का ताल्लुक खत्म हो जाता है इससे निकलते ही। वो तो बहुत से लोग करते कुछ हैं, यानी कमाते कुछ हैं, पैसा अलग ढंग से लाते हैं, दिखाने के लिए बहुत सा ये सब काम कर देते हैं। भगत बहुत कहलाते हैं कि हम हनुमान जी के भगत हैं, हम राम के भगत हैं, कृष्ण के भगत हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भक्ति किया और काम किया, एक भी नहीं सीखते हैं। मूर्ति बनवा देते हैं 150 फुट की, कि हमने बनवाया, हमने इतना खर्चा किया, हम बहुत पुजारी हैं, बहुत भगत हैं इनके। अरे भगत हो तो एयर कंडीशन पहले बनवा करके कमरा जिसमें आप रहते हो, मकान रहते हो, उसमें उसको लगाते, धूप में खड़ा कर दिया, जितनी बरसात हो सब मूर्ति के ऊपर, जितनी हवा चले सब मूर्ति के ऊपर, घर के बाहर गांव के बाहर बना देते हैं। जहाँ कौवा रोटी लेकर जाते हैं उनके कंधे पर बैठकर खाते हैं। ये भक्ति है। भक्ति तो झलकती है, भक्ति वास्तविक भक्ति होती है। पूजा जो वास्तविक करता है उसकी कबूल होती है। चेतन शरीर है, चेतन मालिक है, चेतन जीवात्मा है। इस शरीर से जड़ की पूजा से वो खुश नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता है।
चेतन से जब चेतन की पूजा की जाती है तब उसकी दया मिलती, आशीर्वाद मिलता है, वो मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि इसी चेतन से ही, इसी चेतन शरीर में ही लोगों को मिला। और मिला न होता तो कबीर साहब कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर कैसे कहता अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल क्या आशियाने में है। तो यह 100% जिसको सत्य कहते हैं, 16 आना सत्य कहते हैं, 100% सत्य कहते हैं, यह 100% सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि मिलता है तो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है वो मालिक। दर्शन इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही देवी देवताओं का होता है, और जीते जी होता है। शरीर छूट जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। दूसरे शरीर में जब ये बंद किया जाता है तो उसमें रास्ता नहीं रहता है। लिंग शरीर में गई जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर में गई, कारण शरीर में गई, तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य शरीर में रहते रहते, इन शरीरों में से होते हुए, अन्य ब्रह्मांड लोकों में से होते हुए ये अपने मालिक के पास सतलोक पहुँच जाती है। तो अब आप क्या समझो कि शरीर तो यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को पकड़ करके और पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी वहाँ ले जाते हैं। बहुत बड़ी है यमपुरी, 1,00,000 योजन की तो उसके सोने की दीवार है, और अंदर बहुत दूर भर में वो फैला हुआ है। 3 दरवाजे हैं उसमें। ये पूरब की तरफ रंग बिरंगी पताकाएँ फहरती रहती हैं, अप्सरा और गंधर्वों के नाच हुआ करते हैं। उधर से देव आत्माएं जाती हैं। जब अंदर उनको जाना होता है, देवता लोग जाते हैं। उत्तर दरवाजे पर ऋषि मुनियों का जमावड़ा रहता है, अनाथ वेदवाणी हुआ करती है वहाँ। और जो दक्षिण दरवाज़ा होता है, भूत प्रेत पिशाच जिंदों का वहाँ पर जमावड़ा रहता है। उस दक्षिण दरवाजे से और यमराज के सिंहासन तक का रास्ता कैसा, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए। उधर से पापी कुकर्मी जीवों को ले जाया जाता है। मक्खी मच्छर और ये जो आपके जानवर, बहुत से लोग जिनको खा जाते हैं, यानी आप ये समझो वो भी वहाँ मौजूद मिलते हैं। ये मक्खी मच्छर और ये हिंसक जानवर, ये सब मौजूद मिलते हैं। पंजा मार देते, दांत से नोच लेते हैं, लहू लसान, खून से लथपथ अनिश जीवात्मा को यमराज के सामने यमराज के दूत पेश करते हैं। उसके पास जीवन का सारा लेखा जोखा होता है, बचपन से लेकर के और अब तक जितनी भी अच्छाई बुराई है वो सब उसके पास रहती है। तो अच्छाइयाँ तो बहुत कम, इक्का दुक्का, बुराइयों से ही वो दबी रहती हैं, और बुराइयाँ ही बुराइयाँ रहती हैं। तो वो देखता है कौन, जो यमराज का पेशकार है, जिसको चित्रगुप्त कहा गया। उनके पास वही खाता रजिस्टर होता है। यहाँ का कंप्यूटर फेल हो जाए, यहाँ का कागज़ सड़ जाए, स्याही खत्म हो जाए, सिस्टम बिगड़ जाए, कुछ न लिखा जा सके, कुछ न देखा जा सके, लेकिन उनका नहीं बिगड़ता है। और सुनहले पन्ने, बढ़िया लिखावट, उसमें अपने आप लिखते चले जाते हैं, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक चीज़ें सब वहीं से उतरी, ये सारी विद्या वहीं से आई। ये शोध जो लोग करते हैं वो पुरानी विद्या के आधार पर ही शोध करते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। आप इस बात को समझो कि वैज्ञानिक जिस पर आज रिसर्च करते हैं, ये विज्ञान तो पहले लोगों के अंदर कूट करके भरा हुआ था। इसका ज्ञान लोगों के अंदर में था, आम लोगों के अंदर में था। आपको मैं याद दिलाऊं, देखो, कहते हवाई जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया,
हवा में उड़ने लग गए, लेकिन पेट्रोल के बगैर नहीं उड़ सकता है। एक विज्ञान वो था कि हनुमान जी उड़ करके गए थे और देखो कितना बड़ा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो ये विज्ञान आप समझो कि यानी ये लोगों के अंदर आ ही जाता था, क्योंकि हर कोई अपने शरीर के लिए ही नहीं करता, कुछ आत्मा के लिए योग साधना करता था, तो ये शक्ति आ जाती थी। देखो पति के प्राण को वापस ले लिया सती सावित्री ने, अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। आप देखो मीरा को जहर पिला दिया गया और मीरा को जहर असर नहीं किया, जहर खत्म हो गया। आप देखो कि उसने जो है एकलव्य ने बाण छोड़ा और एक ही बाण से कुत्ते का मुंह भर गया था। आप देखो इतिहास बता रहा है कि बब्रीक बाण छोड़ा था और जितने पत्ते थे पीपल के पेड़ के ऊपर, एक ही बाण को एक ही बाण ने सारे पत्ते को बीन लिया था और बीन करके जमीन पर आया था और सारे पत्तों को बीन करके, और कृष्ण जो पत्ते को दबाए हुए थे उस पत्ते को भी वो गया था करने के लिए। वो तो अगर बब्रीक न चिल्लाता तो कृष्ण का पैर चला जाता। मुट्ठी में लिए हुए थे पत्ते को, उसको भी छुड़वाया उसने कि ये छोड़ेगा नहीं तीर, यानी अगर आप मुट्ठी नहीं खोलोगे तो हाथ चला जाएगा। उसको भी बीन करके वापस आया था। ये विद्या थी। जब साधना करते हैं और जीवात्मा जब ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, उसी समय से ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं। रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्पवृक्ष, ये सब सिद्धियाँ हैं। आप देखो रिद्धि सिद्धि लिखते ना श्री गणेशाय नमः, तो ये रिद्धि कौन है, सिद्धि कौन है? ये इनकी पत्नी है गणेश की। और गणेश का स्थान कहाँ है? गुदा चक्र पर। आप ये समझो उन्हीं के प्रकाश से स्थान से वो चलता रहता है, ट्रेन से चलता रहता है गुदा चक्र स्थान। जब कपन रुक जाते हैं, चक्र रुक जाते हैं, स्थान शून्य हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि अरुमा महिमा गरिमा और वशीकरण और ये सब क्या हैं? ये सब सिद्धियां हैं। आप ये समझो कि जब हनुमान जी जाने लगे, लंका में प्रवेश करने लगे, तो सुरसा ने डरवाने के लिए अपना रूप बहुत बढ़ा लिया। तो हनुमान जी के अंदर शक्ति भारी हो जाने की थी, मतलब अपने शरीर को बढ़ा लेने की शक्ति थी, महिमा शक्ति। महिमा शक्ति जब आ जाती है तब शरीर को भारी बढ़ा लेता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, उसको बढ़ा लेता है शक्ति को। तो ये जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कब रूप दिखावा। आप ये समझो कि दूना रूप बढ़ा लिया इन्होंने। तो फिर उसने अपने को अरुमा शक्ति के द्वारा यानी अपने को छोटा बना लिया। यानी आप ये समझो कि यानी वो बढ़ाया रूप, फिर उसने मुंह फैलाया। तब इन्होंने हनुमान जी ने क्या किया? अरुमा शक्ति के द्वारा अपने को छोटा बना लिया। कैसा बना लिया? मशक मच्छर, मशक समान रूप कब धरी और लंका चलो सुविंदर रही। तो अब वो क्या करती? मच्छर बन करके उड़ गए, अंदर प्रवेश कर गए। जब आप समझो उड़ने को हुआ, उड़ करके जाने को हुआ, जल्दी पहुंचने को हुआ, पहाड़ उठाने के लिए, संजीवनी बूटी लाने के लिए, तब अपने को छोटा बना लिए। गरिमा शक्ति का कहते हैं ना, आपकी गरिमामयी उपस्थिति, भारी भरकम, यानी समझो कि मजबूत शरीर बना लिया। तब जब पहाड़ उठाने को हुआ, तो ये सब शक्तियाँ हैं। ये सब यानी पहले अमूमन लोगों के अंदर में रहती थी। जब थोड़ी देर पूजा उपासना लोग करते थे, 24 घंटे में नियम बना करके रखते थे कि सुबह शाम हमको बैठना है, हमको साधना करनी है, योग करना है, ये शक्तियाँ अपने आप आ जाती।